अमीर कैसे बनते हैं? दोस्तों, पैसे कमाने के मामले में हम लोगों को 4 कैटेगरीज में रखकर समझ सकते हैं। द ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ई मतलब एम्प्लॉय, एक जॉब करने वाला इंसान जो किसी और के लिए काम करता है। ही वर्क्स फॉर द सिस्टम। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने खुद के लिए काम करता है। ही इज द सिस्टम। बी यानी बिजनेस ओनर, जिसका खुद का अपना एक बड़ा बिजनेस है जिसमें कई और लोग काम करते हैं। ही क्रिएट्स, ओन्स एंड कंट्रोल्स द सिस्टम। आई यानी इन्वेस्टर, जो अपने पैसे निवेश कर और ज्यादा पैसे बनाता है। ही इन्वेस्ट मनी इनटू द सिस्टम। अब दोस्तों, ये फ्रेमवर्क, ये मॉडल रॉबर्ट कियोसाकी का बनाया हुआ है। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप उन्हें रिच डैड पुअर डैड से अच्छे से जानते हैं, जिस किताब पर मेरा डिटेल्ड वीडियो इज अ मस्ट वॉच। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। एनीवेज, कमिंग बैक, आज हम रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट को बेहद बारीकी में जानेंगे और समझेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, इसमें कई खामियां हैं जिसे मैं आगे वीडियो में बेहद बारीकी में समझाऊंगा। दोस्तों चलिए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं, आज उसी को बेहद बारीकी में जानते समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स और पॉडकास्ट पर सुपर हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करता हूं। अगर आप ऐसे कंटेंट को बेहद पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्पेशली अगर आप एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। द फंडामेंटल्स ऑफ द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दी एम्प्लॉय। दोस्तों, ये एक जॉब वाला इंसान है। ज्यादातर लोग इसी क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, पर अमीर बनने के लिए ये द मोस्ट डिफिकल्ट क्वाड्रेंट है। एक एम्प्लॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे भागता है। ऐसे लोगों को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, इसीलिए ये दूसरों के लिए काम करते हैं। ये सोचते हैं कि कॉर्पोरेट लैडर को चढ़कर मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा। इनकी क्लासिकल टैगलाइन है, आई नीड अ सेफ एंड सिक्योर जॉब विथ ग्रेट बेनिफिट्स। अब इनके लिए एडवांटेजेस क्या क्या है? फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी काफी कम होती है, पेड वैकेशंस और पेड लीव्स मिलती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इन्हें अपने काम के हिसाब से ही तनख्वाह मिलती है और इनकी तनख्वाह काफी प्रेडिक्टेबल होती है। जितना ज्यादा काम उतनी ही ज्यादा इनकी इनकम। काम बंद, कमाना बंद। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन्हें सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। द सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों, ये वन मैन आर्मी है या तो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है जो एक परफेक्शनिस्ट होता है। इन्हें खुद का मालिक होना बेहद पसंद होता है, क्योंकि औरों के लिए इन्हें हरगिज काम ही नहीं करना। ये लोग इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्मॉल रिटेल शॉप ओनर्स। इन लोगों की क्लासिकल टैगलाइन होती है, इफ यू वांट टू डू इट राइट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब इन लोगों के लिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सेल्फ डिपेंडेंसी, अपनी मर्जी के मालिक होना, अपने काम पर पूरा कंट्रोल होना। अब इनके डिसएडवांटेजेस, जितने ज्यादा क्लाइंट्स उतना ही ज्यादा काम और उतनी ही ज्यादा इनकी इनकम, इसीलिए ये क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इन लोगों की इनकम अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये रिलेटिवली ज्यादा टैक्स पे करते हैं। इनके लिए भी अगर काम बंद तो पैसे कमाना बंद, और ना ही इनके पास इंश्योरेंस कवरेज मिलता है और ना ही इन्हें पेड हॉलीडेज मिलती है। रॉबर्ट कियोसाकी इन्हें द रिस्कीएस्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब दोस्तों, इसी चीज को मैं आउटडेटेड मानता हूँ, पर क्यों, इसे मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। रॉबर्ट का ये मानना है कि ये दो क्वाड्रेंट्स, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं, वो लीनियर इनकम क्वाड्रेंट्स हैं और उनके हिसाब से इनमें अमीर होना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, जो अगेन आज के माहौल में ये पूरा सच नहीं है। द बिग बिजनेस ओनर। दोस्तों, ये बड़े बिजनेस के मालिक होते हैं, जिनमें कई और लोग इनके नीचे काम करते हैं। टिपिकली ये एक बड़ा बिजनेस होता है जिसमें 100, 200, 500 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। एक बिग बिजनेस ओनर की टिपिकल टैगलाइन होती है, आई एम लुकिंग फॉर द स्मार्टेस्ट पीपल टू रन माई बिजनेस फॉर मी। दोस्तों, इसके कई एडवांटेजेस होते हैं, जैसे टैलेंटेड से टैलेंटेड लोग आपके नीचे आपके लिए काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी,
फाइनली आप अपने वक्त और एनर्जी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैसिव टैक्स बेनिफिट्स एंड एग्जम्पशंस। आपकी इनकम आपके वक्त पर डिपेंडेंट नहीं होती। आपका बिजनेस आपके लिए इंडिपेंडेंटली चल रहा है और आपके लिए पैसे कमा रहा है। इस सब का पूरा कंट्रोल आप ही के पास है। आप एक लंबी सी छुट्टी ले सकते हैं और आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? काफी लोगों को आपको सैलरी देनी जरूरी होती है, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो या आप नुकसान सह रहे हो। सेकेंडली, लोगों को मैनेज करना, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना सबके बस की बात नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक बड़ा बिजनेस चलाने के लिए आप में ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, द ओनरशिप कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एंड सेकेंडली द एबिलिटी टू लीड पीपल। उनका मानना है कि अमीर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट जाना ही पड़ता है। अगेन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये आउटडेटेड ओपिनियन है। क्यों? आगे समझाता हूँ। द इन्वेस्टर। दोस्तों, ये लोग अपने पैसे से और ज्यादा पैसे बनाते हैं। बेसिकली ये लोग अपने पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है जहां हम सभी को कभी ना कभी पहुंचना ही पड़ता है अगर हमें खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फ्री करना है। तो बेसिकली ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं दूसरों के बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में इत्यादि। अब इन इन्वेस्टमेंट से उन्हें रिटर्न्स जनरेट होते हैं। इनकी एक टिपिकल टैगलाइन होती है, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर माई मनी कैन वर्क फॉर मी इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे। दोस्तों, बाय डेफिनेशन हम डायरेक्टली इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पहले पैसे कमाने पड़ेंगे और फिर ही हम इन्हें इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक इन्वेस्टर बनने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? बेहद जल्दी फाइनेंशियली फ्री बनना, एक्टिवली ना के बराबर काम करना, बिना कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बड़े बिजनेस के सारे फायदे पाना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे कम टैक्स भरना। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि सब आपके जजमेंट पर निर्भर होता है। अगर आपका जजमेंट अच्छा निकला तो बेशुमार दौलत मिलेगी, और अगर आपका जजमेंट गलत निकला तो उतना ही ज्यादा नुकसान आपको सहना पड़ेगा। ओपीटी एंड ओपीएम। ओपीटी मतलब अदर पीपल्स टाइम, ओपीएम मतलब अदर पीपल्स मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट्स को ओपीटी और ओपीएम के फायदे नहीं मिलते। ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा राइट साइड के दो क्वाड्रेंट्स को मिलती है। बिग बिजनेस ओनर यानी बी क्वाड्रेंट के लोग ओपीटी और ओपीएम दोनों का यूज करते हैं, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का वक्त ओपीटी और इन्वेस्टर का पैसा ओपीएम। इन्वेस्टर्स आई क्वाड्रेंट दूसरों के वक्त ओपीटी से खुद का पैसा बनाते हैं। द क्लासिकल एग्जाम्पल। दोस्तों, आइए इस पूरे मॉडल को एक कन्वेंशनल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई के बाद किसी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नौकरी करता है। ऐसा कर वो एक एम्प्लॉय बन गया। अब कुछ सालों बाद वो खुद की अपनी हॉस्पिटल बनाता है जिसमें वो अकेला डॉक्टर है। अब वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस ओनर बन गया। कुछ और सालों बाद वो कई जूनियर डॉक्टर्स और कई दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करता है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है। अब वो एक बिग बिजनेस ओनर बन गया, और फिर कुछ और साल बाद वो अपने पैसे को निवेश करता है। अब वो एक इन्वेस्टर बन गया। पर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में कहता आ रहा हूँ, ये पुराने ख्यालात हैं। आज की हमारी इस दुनिया में इससे कई बेहतर रास्ते हैं। माय ओपिनियन। ऑलराइट दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम सब एक लाजवाब समय में जी रहे हैं। आज की नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोडक्ट्स की मदद से कोई भी इंसान बेहद जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ सबसे पहले नवल रविकांत के बताए गए लेवरेज कॉन्सेप्ट को बताना चाहूंगा। कोड एंड मीडिया आर परमिशनलेस लेवरेज। दे आर द लेवरेज बिहाइंड द न्यूली रिच। You can create a software and media that works for you while you sleep. An army of robots are freely available. It's just packed in data centers for heat and space efficiency. Use it. If you can't code, write books and blogs, record videos and podcasts. दोस्तों, ये उन्होंने काफी अच्छे से अपनी किताब, ट्विटर थ्रेड और यूट्यूब चैनल में समझाया है। आई हाईली रिकमेंडेड। दोस्तों, अभी के लिए एकदम आसान भाषा में आपको कहूँ तो आज हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी बदौलत हम अकेले अपने दम पर फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं।
दोस्तों इसी कारण मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए और आगे चलकर एक इन्वेस्टर बनना चाहिए ताकि आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। और फ्रेंड्स इसी कारण ये ESBI वाला फ्रेमवर्क आज आउटडेटेड मॉडल है। आज हम सब काफी बेहतर माहौल में हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना। द 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टर्स भी 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट, जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों इनके पास ना ही निवेश करने के पैसे होते हैं, ना ही निवेश कैसे और कहां किया जाए इनका इन्हें मालूम होता है। सेकंड, सेवर्स आर लूजर्स। ये लोग अपने पैसे को अपने चद्दर के नीचे, लॉकर में, बैंक डिपॉजिट में, FD में रखते हैं। ऐसा कर इन्फ्लेशन, महंगाई इनके पैसे को खा जाती है। थर्ड, आई एम टू बिजी। इनके पास पैसे इन्वेस्ट करने का वक्त ही नहीं है। ये किसी और को अपने पैसे मैनेज करने के लिए देते हैं। फोर्थ, आई एम अ प्रोफेशनल। ये खुद अपने पैसे अपने खुद के जजमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। खुद को सेल्फ एजुकेट कर ये धीरे धीरे बेहतर बनते जाते हैं। एंड फिफ्थ, कैपिटलिस्ट। ये लोग औरों के पैसे को इन्वेस्ट करते करते खुद बेहद पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेज फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक्सेट्रा। दोस्तों मेरे हिसाब से हम सभी को 4th लेवल तक तो पहुंचना ही चाहिए। ये सबसे आइडियल लगता है। ऑलराइट दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपने वाकई में कुछ नया सीखा और समझा। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।